Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, last video में just like आप लोगों ने देखा था, मैंने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था, राइट। अब इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 18 साइंस का प्लांट किंगडम ऑफ क्लास 2 उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन टू लाइन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट मैं आप लोगों के लिए और ऐसी अच्छी यूज़फुल वीडियोस लेकर आ पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, लाइक करिएगा। ऑलराइट, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, राइट। चलिए, प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल एज दे आर अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर अस। यस स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ फूड। ये सोर्स ऑफ फूड होते हैं एंड ऑक्सीजन फॉर अस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फूड एज वेल, राइट। सो प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल, वो हमें देते हैं ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, प्लांट्स प्योरीफाई एयर एंड रिड्यूस पोल्यूशन। प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं एंड ऑल्सो दे रिड्यूसेस पोल्यूशन को कम करते हैं। एज वी ऑल नो, आज के टाइम में देखिए कितना ज़्यादा AQI बढ़ रहा है दिल्ली में, ठीक है, कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है हमारी एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो एयर को क्लीन करने का काम करते हैं प्लांट्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, के कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उनको देखेंगे, हम उनको समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्लांट्स आर ऑफ वेरियस शेप, साइजेस एंड कलर्स। प्लांट्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं एंड अलग अलग कलर्स के होते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम लोगों ने देखा प्लांट्स आर ऑफ वेरियस शेप, साइजेस एंड कलर्स। नंबर 1 कैटेगरी इज ट्रीज। ट्रीज कैसे होते हैं चलिए देखते हैं इसको। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े वाले प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। ओके, ट्रीज हैव अ हार्ड एंड वुडी स्टेम दैट इज कॉल्ड ट्रंक। एज यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं नीचे देखिए, ये बैनियन ट्री है हमारे पास, गुलमोहर ट्री है, ऑल्सो पाइन ट्री है, ठीक है। तो इन ट्रीज का जो ब्राउन पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे बड़ा बड़ा सा, दैट इज हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है, इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं। ओके, दे सर्व एज अ होम फॉर मैनी एनिमल्स। कह रहे फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो एज अ होम सर्व करते हैं किस किस को? प्लांट्स को, सॉरी बर्ड्स को एंड एनिमल्स को। बिकॉज काफ़ी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो बर्ड्स है देखिए उन पे अपना घर बना सकते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल्स वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, नीचे रुक सकते हैं, ठीक है। सम ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। कह रहे कुछ जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग श्रब्स के बारे में। ओके, व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स क्या होते हैं? देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है कॉटन एंड डैफोडिल, दीज आर श्रब्स। श्रब्स आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्रीज। हम लोगों ने ट्रीज डिस्कस करा स्टूडेंट्स। अब जो ये श्रब्स होते हैं ये शॉर्टर और स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू ट्रीज। ओके, श्रब्स की देखिए क्या स्पेशलिटी होती है? दे आर बुशी प्लांट्स, ठीक है, आपको दिख रहा है, देखिए वीडियो, देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको कॉटन एंड डैफोडिल, ठीक है। दे आर बुशी प्लांट्स विथ थिन एंड ब्राउन कलर की स्टेम। देखिए पिक्चर में आपको मैं दिखा देती हूँ जूम करके, देखिए कॉटन की ब्राउन कलर की स्टेम है, राइट, ठीक है। तो इनकी ब्राउन कलर की एंड थिन पतली सी स्टेम्स होते हैं, ठीक है। दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। ये थोड़े ईयर्स के लिए ही रहते हैं, जस्ट लाइक एज नॉट लाइक टू अनलाइक ट्रीज, ठीक है। जो हम लोगों ने ट्रीज देखा था बहुत ईयर्स के लिए होते हैं, बट ये थोड़े ईयर्स के लिए ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब हर्ब्स। क्या होते हैं हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 सीजन्स। हर्ब्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये ओनली 1 या 2 सीजन्स के लिए ही रहते हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है स्पिनच एंड टमाटो, बोथ दीज आर हर्ब्स, ठीक है। देखिए कितने छोटे छोटे से हैं, ठीक है। दे हैव थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। देखिए आपको दिख रहा है पिक्चर में, इनकी थिन पतली सी सॉफ्ट एंड ग्रीन कलर की स्टेम्स है ना। देखिए स्पिनच है, टमाटो है, इनकी ब्राउन स्टेम नहीं है ना,
ग्रीन कलर की स्टेम है, तो जिसकी ग्रीन कलर की स्टेम्स होंगी उनको हम हर्ब्स बोलेंगे, एंड जिनकी ब्राउन कलर की स्टेम्स होंगी पतली सी उनको हम श्रब्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स की थिन एंड वीक स्टेम्स होती हैं। दे आर टू वीक टू स्टैंड ऑन देयर ओन। देखिए आपको दिख रहा है पिक्चर में, पी है, ग्रेप्स है, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा पतली और थिन और वीक स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं। ये इतने ज़्यादा वीक होते हैं स्टूडेंट्स कि ये अपने खुद की हेल्प से खड़े भी नहीं हो पाते। दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन, सो दे यूज सम सपोर्ट टू होल्ड देमसेल्व्स अप। इसलिए उनको किसी सपोर्ट की नीड होती है सो दैट वो स्टैंड कर पाए। जस्ट लाइक देखिए, पी है, ग्रेप्स है, इनकी बेल आप लोगों ने सुनी होंगी ग्रेप्स की, ठीक है, पी की बेल होती है, तो इसको हम लोग किसी रस्सी से या किसी चीज़ से सपोर्ट से उनकी जो बेल है उनको खड़ा करते हैं, टाई करते हैं, बांधते हैं, अदरवाइज वो अपने हेल्प से स्टैंड नहीं कर सकते, दे आर टू वीक। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक से, इस फीचर से इस प्लांट को, इसको ध्यान रखेंगे आप कि क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वीक स्टेम्स होती हैं और जो अपनी हेल्प से खड़े नहीं हो सकते। ऑलराइट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं चलिए। सम प्लांट्स विद वीक एंड थिन स्टेम्स डोंट क्लाइंब अप। कह रहे कुछ प्लांट्स की इतनी वीक और थिन स्टेम्स होते हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते। दे हैव वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स। यस, ये इसकी स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को याद रहेगा, एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे। वो वाले प्लांट्स जिनकी बहुत ज़्यादा बिग एंड हैवी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो क्रीपर्स होते हैं। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे ऐसे। इंस्टेड दे क्रीप मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइक ग्राउंड पर रेंगना टाइप, ठीक है। सो इंस्टेड दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, देखिए दिख रहा है पिक्चर में, वाटरमेलन एंड पंपकिन, ठीक है। कह रहे हैं ये वाले प्लांट्स जो होते हैं क्रीप करते हैं ग्राउंड के अलोंग एंड स्प्रेड आउट, फैलते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, वाटरमेलन एंड पम्पकिन। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये वाले जो प्लांट्स हैं मतलब क्रीपर्स हैं, अगर ये स्टैंड होने लगे, खड़े हो गए, ये वैसे तो हो ही नहीं सकते बिकॉज दे आर टू वीक, देयर स्टेम्स आर टू वीक, बट अगर सपोज इमेजिन करो आप लोग कि अगर ये खड़े हो गए तो इनके फ्रूट्स कितने हैवी हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, अगर इसके फ्रूट्स लगे खड़े होकर, अगर स्टैंड करके इन पे, तो वो तो गिर जाएंगे किसी के सर पे अगर कोई निकल के जाए वहाँ से, तो ठीक है। तो इसलिए ये क्रीप करते हैं अलोंग ग्राउंड, ठीक है, नीचे बेल इनके नीचे ही फैलती है, ओके, ग्राउंड पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट डिस्कस करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है साइड में प्लांट की पिक्चर। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, ओके। जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, राइट, वो भी लिविंग होते हैं, उनको भी एयर, वाटर, फूड की नीड होती है, वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। चलिए, कैन यू रिकग्नाइज एंड राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? एक्चुअली इसमें मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, बट चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, खुद देखिए। द प्लांट हैज़ अ नंबर ऑफ वॉट, देखिए पिक्चर से समझते हैं। ये जो प्लांट है इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड लीव्स, इनको लीव्स बोलेंगे। और अगर एक सिंगल की बात करेंगे हम तो उसको लीफ बोलेंगे, ओके। चलिए नंबर 2, द अर्ली स्टेज ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, बड। जो फ्लावर का अर्ली स्टेज होती है, फ्लावर की अर्ली स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं बड। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, बड पे देखिए नंबर 2 BUD बड लिखा है, कहाँ पर है ये देखिए, सेकेंड वाले में, ठीक है। जो इसकी कली होती है बेसिकली, जो छोटी फ्लावर की, उसको हम लोग बड बोलते हैं इंग्लिश में, ऑलराइट। नंबर 3, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो प्लांट के कलरफुल पार्ट्स होते हैं उनको फ्रूट्स एंड फ्लावर बोलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है आपको, फ्लावर दिख रहा है, एंड फ्रूट देखिए दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड पे, देखिए दिख रहा है नीचे पर्पल कलर का, ठीक है, ये इसका फ्रूट है। जो कलरफुल पार्ट्स हो गए प्लांट के, those are called fruits and flowers, okay। चलिए नंबर 4, the part of the plant that grows underground। कह रहे हैं वो पार्ट प्लांट का जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है स्टूडेंट्स, मतलब जो ग्राउंड के नीचे होता है, जो हमें आइज से नहीं दिख पाता, उनको हम बोलते हैं रूट्स। देखिए पिक्चर में दिख रहा है नीचे आपको, जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो नीचे देखिए नीचे फैल रहा है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। ये ब्राउन ब्राउन कलर का नीचे जो दिख रहा है, सॉरी येलो, ठीक है, दीज आर कॉल्ड रूट्स। ये हम लोगों को आइज से स्टूडेंट्स नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे होता है, कैसे दिखेगा, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड
रूट्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया हो आपको सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नंबर 1, plants gives us fruits and vegetables, cereals and pulses. plants क्या क्या देते हैं स्टूडेंट्स हमको? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ठीक है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें देते हैं। वेजिटेबल्स हो गई टमाटो, पोटैटो, कितने सारे वेजिटेबल्स देते हैं, ठीक है। सीरियल्स हो गए, ठीक है। एंड पल्सेस, दालें हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें देते हैं हमें। नंबर 2, सेकेंड यूज ऑफ प्लांट देखेंगे। प्लांट्स गिव अस शुगर, टी एंड कॉफ़ी। यस, प्लांट्स हमको शुगर, टी एंड कॉफ़ी भी देते हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 3, प्लांट्स लाइक रोज एंड जैस्मिन, कह रहे हो जो रोज एंड जैस्मिन वाले प्लांट्स होते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग परफ्यूम्स। वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? परफ्यूम्स बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 4, फोर्थ यूज ऑफ प्लांट क्या है? प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट, कह रहे जो कॉटन एंड जूट वाले प्लांट्स होते हैं, दे गिव अस फाइबर, वो हमको फाइबर देते हैं। किस लिए? टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। लाइक आप हमने अभी पीछे डिस्कस करा था, देखिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने श्रब डिस्कस करी थी जिसमें कॉटन थी, ठीक है। तो जो कॉटन ऐसी होती है, बहुत सारी कॉटन को ऐसे प्लग करके तोड़कर फिर वो हम उससे लेकर जो वो हमें फाइबर देते हैं और वो क्लोथ्स बनाने के काम आती है। देखिए कॉटन से क्या क्या बनता है? कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, हैंडकरचीफ, हैंकी होते हैं, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं कॉटन से, तो है ना। और जूट भी देते हैं, जस्ट लाइक देखिए जूट के नीचे सेकंड पिक्चर दिखा रखी है, जूट की बास्केट होती है, बैग्स होते हैं जूट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम, इसी के कंटिन्यू करेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स लाइक बैम्बू, टीक, सैल गिव्स अस वुड एंड पेपर, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको थर्ड पिक्चर में, वुड फॉर फर्नीचर। इस पर स्क्विरल बैठी है, देखिए कितनी क्यूट सी। चलिए कह रहे तो प्लांट्स जस्ट लाइक इट बैम्बू, टीक एंड साल, ये प्लांट्स के टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अलग अलग टाइप के प्लांट्स की ट्रीज के नेम्स होते हैं। ये बैम्बू, टीक एंड साल बेसिकली दे गिव्स अस वुड एंड पेपर, हमें वुड और पेपर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, टर्मरिक गिव्स अस मेडिसिन। आप लोगों ने सुना होगा ना स्टूडेंट्स, आपकी मामा भी कहती होंगी ना पेरेंट्स घर पे कि अगर जब कभी आप बीमार हो जाओ या फीवर हो जाता है, फीवर हो जाए तो हमें तुलसी वगैरह की उसकी चाय पीनी चाहिए, ठीक है। या उसका काढ़ा बनाकर भी हम लोग पीते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू गेट अस ट्रीट, राइट, जो हमें हेल्प करता है क्योर करने में, ठीक है, हमें ठीक करने में हेल्प करते हैं। सो इसलिए वाले जो प्लांट्स होते हैं लाइक नीम, तुलसी या टर्मरिक, ये हमको मेडिसिन देते हैं एक तरह से, वो भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सीजन। यस, प्लांट्स हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ये मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको समझाया था, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन देते हैं, प्योर करते हैं एयर को, प्योरीफाई करते हैं। ओके, सो वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है। वी वोंट सर्वाइव इफ देयर इज नॉट ट्रीज अराउंड अस। यस, अगर हमारे आसपास, हमारे अराउंड ट्रीज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड शुड टेक केयर ऑफ देम। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए प्लांट्स लगाने चाहिए एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैम, हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। कि लाइक उनमें हमें टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए, उनमें हमें मैन्योर खाद वगैरह डालनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, चलिए, सो दिस इज़ आवर चैप्टर स्टूडेंट्स, प्लांट किंगडम। आई होप आप लोगों को समझ आई हो स्टूडेंट्स इसकी पूरे चैप्टर की वीडियो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आ पाऊँ। टिल देन, बाय बाय, बाय बाय।